विद्यार्थी ये वेट कर रहे हैं कि पूरा रिजल्ट टीआरई 3 का कब तक दिया जाएगा। क्यों 80,774 पद पर दिया गया था, रिजल्ट आया 60 से 62,000, ज्वाइनिंग 40,000 करेगी। शिक्षा मंत्री जब चाहेंगे करा देंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री को पता नहीं क्या बैठे हैं, किसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोक के बैठे हैं, पता नहीं चल रहा है। ये आईएएस आईपीएस के टसल में ना बर्बाद हो गया। उधर सिद्धार्थ सब है अपने आईएएस एसीएस और इधर ही आईपीएस। अब इन दोनों लोग को लग रहा है यहाँ पे अब बीपीएससी का स्पष्ट करना है कि जैसे सरकार शिक्षा विभाग कहेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए दे देंगे, तो इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट न देने का सबसे बड़ा एकमात्र कारण है शिक्षा विभाग, और ये शिक्षा विभाग ही है जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोक के रखी है। सर कॉमन जो रिजल्ट होगा लगभग यदि देखा जाए हर बार 1 to 5 में भी किसी का हुआ है, किसी का 6 to 8 में भी हुआ है, किसी के पास बीएड है तो 9 to 11 सब में हुआ है, 4 जगह ज्वाइन एक जगह करेगा। इस बार रोका भी नहीं गया सर, जांच पड़ताल भी नहीं, बहुत विद्यार्थी परेशान चल रहे हैं। ये परेशान नहीं चल रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। अब इन बच्चों को परेशान करके हमको लगता है कि मजा आ रहा है इन लोग को। हमको लगता है कि कुछ ऐसे अधिकारी घुस गए हैं, ऐसे लोग जो जानबूझ के चाहते हैं तांडव हो, जानबूझ के, खास करके बीपीएससी में शिक्षा विभाग के लिए अब बीपीएससी को सौंप दिए यहाँ पर। इसको लिए एक आयोग बनाते हैं, जैसे पुलिस के लिए अलग है, सबके लिए अलग है, वो क्लियर करके देके जाता है यहाँ पे। ये अपने उलझा हुआ है बीपीएससी, क्या सुनेगा यहाँ। तो इसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में देना चाहिए। अब क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसमें अगर ये हाल है तो बताइए सामान्य वर्ष रहता तो मरते हुए छोड़ देते सब। सर जैसे बोला गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, चूंकि स्टेट बिहार बोर्ड लेती है, बीटेड बिहार बोर्ड लेती है, उनके द्वारा बताया गया था, एक कैलेंडर भी जारी किया गया था कि हम साल में 2 बार स्टेट आयोजित करेंगे। जब बड़ा वैकेंसी आता है तो स्टेट हो जाए तो अच्छा रहता है। कैलेंडर भी हटा दिया गया, बच्चे केस भी किए। सर क्या कुछ होगा? अभी केस का कोई स्टेटस का तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हियरिंग होती है तो कभी हियरिंग नहीं होती है। ये चीजें गड़बड़ है तो इसको स्टेट के लिए, हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग और उधर से इसको भेजा जा चुका है। अब मेरे ख्याल से इसको तो जल्दी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। अब क्योंकि विभागीय चीज है, इसकी जानकारी बाहर बहुत कम है, इसके बारे में भी अब हम लोग को उतना एग्जैक्ट नहीं है कि विभाग के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वहां से जानकारी मांगा गया है शिक्षा विभाग से कि आपको क्या है, इस पे क्या करना है। सर शिक्षक भर्ती में टीआरई 1 में भी आपने बैच दिया, टीआरई 2 में भी दिए थे, टीआरई 3 भी री एग्जाम के बाद भी आप फ्री में पढ़ाए ताकि विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ। सर टीआरई 4 के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? टीआरई 4 में भी उन बच्चों को हम लोग बैच देंगे, उनको भी पढ़ाया जाएगा और बहुत कम फी में पढ़ाया जाएगा, ताकि उनको भी समझ में आए कि जब वो शिक्षक बन के जाए तो एक बेहतर ढंग से समाज की सेवा कर सके। सर कब तक उम्मीद करें विद्यार्थी, क्योंकि अब 22 मार्च को बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र फ्री वाले को मिलेगा, ज्वाइनिंग होते होते अप्रैल हो जाएगा, कब तक 4 आ सकता है? जून के आसपास में, मई जून तक में ये लोग देंगे लोग टीआरई 4 के लिए। अब ये तो अंदर की चीजें होती हैं, कब देंगे इसका तो एक हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं और इसी आधार पर किया जाता है। लेकिन हाँ, तैयारी इनकी पहले से रहनी चाहिए। देखिए जो एग्जाम की तैयारी पहले से होगी विद्यार्थी की, उन्हीं का रिजल्ट होगा। अब एग्जाम आने के बाद तैयारी करेंगे तो ये नहीं होगा। तो अभी से उनको लग जाना चाहिए, जो भी टीआरई 4 के बच्चे, उनकी शुभकामना, अच्छे से लगे रहिए। अब तो उनके पास टीआरई 1 के पास तो ये समस्या थी, क्या पूछेगा से क्या नहीं। अब तो सबको सिलेबस साफ है, सब क्या चीज है एकदम बेहतरीन ढंग से, उसी को पढ़े, फर्स्ट क्लास रिजल्ट होगा। सर देखिए डोमिसाइल बिहार में टीआरई 1 में लागू हुआ, फिर हटा दिया गया, फिर टीआरई 1 हुआ, फिर टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 से पहले हवा था कि टीआरई 3 में लागू हो जाएगा, री एग्जाम के भी बाद था, सामान्य प्रशासन विभाग एक्शन भी लिया, क्या कुछ होगा सर? डोमिसाइल पे सबसे पहले क्या है कि आयोग जो है ये छुपा रही है कुछ। अब ये क्या छुपा रही है, इसकी जांच का विषय है, लेकिन डोमिसाइल का डेटा सरकार को, आयोग को पब्लिक करना चाहिए। ये बीपीएससी वाले हैं सब, ये धरना पे कौन बैठा है उसका डेटा पब्लिक कर दिया कि ये धरना पे बैठा है, इसका एग्जाम में इतना आ रहा है, ये धरना पे बैठा है, इसका एग्जाम में इतना आ रहा है। इस तरह से बात कर रहा है, इस तरह से बात कर रहा है। लेकिन ये नहीं बता रहा है डोमिसाइल का एग्जैक्ट डाटा। पहले वो डाटा तो दे, उस हिसाब से तो आदमी केस करेगा। इतना होशियार है सब कि आप आगे जाइए नहीं, डाटा दे देगा तो चला जाएगा यहाँ पे, तो डेटा ही नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले उससे कहिए कि तुम्हें डोमिसाइल पे क्या करना है, पहले डेटा निकाल। तुम बीपीएससी वाले का डेटा देता है, किसमें कितना परसेंट रिजल्ट हुआ, कितना क्वेश्चन काटा गया, ए टू जेड डेटा, ये भी बता रहा है माइनस में कितना नंबर चला गया। लेकिन उसके बाद ये डेटा वाले में ये डेटा नहीं है, दाल में कुछ काला है और ये छुपा रहे हैं लोग पर्दे के पीछे। तो आप लोग जब भी जाएं तो ये सवाल जरूर पूछे कि डेटा दो। उसका कहना है कि नहीं, हम आयोग का क्या कहना है कि नहीं, जितना डोमिसाइल होता है 10% उतना ही दिया, तो तुम डेटा दे दो। तो सफाई देने की क्या जरूरत है, डेटा दे देना चाहिए।
सर इसमें ये बात सही आपने बोला, आज तक टीआरई 1 भी हो या टीआरई 2 भी हो या टीआरई 3 भी हो या टीआरई 4 आने वाला है, कहीं नहीं बताया गया कितना लोग ज्वाइन किए, कितना मध्य प्रदेश से हुआ, कितना उत्तर प्रदेश, कहाँ से कितना हुआ। सर एक समस्या और भी है टीआरई में, अभी तक सर सिलेबस नहीं दिया गया। आप लोग कई बार गए, वहां बातचीत भी हुई तो बोला गया था सिलेबस दिया। पागल पागल वाला काम करेगा सर, एकदम पूरा तरह से पूरा पागलपंती वाला कि ये आएगा यहाँ पे, सिलेबस तक नहीं दिया सर। इससे क्या कहेंगे आप, एकदम एक्चुअली होता क्या है ना कि ये लोग इतने लेट में वहां तक पहुंचे होते हैं कि विद्यार्थियों का दुख दर्द भूल चुके होते हैं। जैसे हम सब लोग नर्सरी कक्षा पास किए हैं, लेकिन आज अगर हम लोग से कोई पूछेगा कि नर्सरी में क्या क्या दिक्कत होता है तो हम लोग भूल चुके हैं। नर्सरी में सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि हमको लंच में बढ़िया खाना आया है कि नहीं, उसमें पैसा दिया गया है कि नहीं कुछ खरीदने के लिए, तो आदमी अभी क्या है भूल चुका है। अब हम लोग जो अगर हम लोग बैठ के नर्सरी के बच्चों के लिए नियम कानून बनाया जाए तो अच्छा से नहीं बन पाएगा, उसके लिए वहां जाना पड़ेगा, वहां समस्या समझ। जो ऊपर बैठा है समझ जो कुछ बुझाइए नहीं रहा है कि पढ़ाने में क्या दिक्कत होता है, सिलेबस नहीं बताता है, जो मन पढ़ लो, सब सिलेबस ये ना, तब जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सर एक प्रश्न अंतिम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टीआरई जब आया था आप एक प्रयास किए थे और वह प्रयास सफल भी हुआ था। उस समय अध्यक्ष अलग हुआ करते थे, अतुल सर थे। सर रिपेयरिंग को लेकर सीटेट में जो आवेदन कर दिए थे उनको शामिल करवा दिए थे। सर इस बार 25 में वैकेंसी आ रहा है और 23-25 वाले जो बीएड वाले हैं, 23-25 वाले जो डीएलएड वाले हैं, टीआरई 1 में उन्हीं को मौका मिला जो नहीं पास थे, टीआरई 2 सबको एक ही बच्चे को मौका मिला, लेकिन 23-25 वाले का क्या होगा जो पीजी कर रहे हैं। इधर कल का पेपर आप देखे होंगे सर, तो उसमें महामहिम जी बोले, एसीएस महोदय बोले कि अब सेशन एकुमुलेट किया जाएगा। इस पर क्या कहिए, उनको मौका मिलने चाहिए। उनको मौका मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि आयोग आपको नए बच्चे हैं, उनको आप मौका दीजिए। अगर मान के चलिए ये उनका नसीब, उनका मेहनत सिलेक्शन हो या ना हो, आपको तो सीट से मतलब है। आप एक मौका दे देंगे, लड़ाई लड़ लेंगे तो उसको लगेगा कि वो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। लेकिन इतना ब्रूटल तरीके से नहीं, हम नहीं देंगे मौका, ये सब चीज नहीं है। हाँ, हम लोग अगर इसकी कोशिश करेंगे तो पहुंचाने की बात, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, पहुंचा के सुनते नहीं है सब। और घमंड में चूर रहते हैं हम लोग, यही सब लोग कैसे बोलते रहते हैं। बच्चे का